शहर से काफी दूर एक घनी जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सदियों पुरानी थी और उसके बारे में अनगिनत रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली के चारों ओर एक डरावना सन्नाटा पसरा रहता था जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन विक्रम नाम का एक युवा इतिहासकार उस शहर में आया। विक्रम को पुरानी जगहों और अनसुलझे रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी। उसने ठान लिया था कि वह इस हवेली का राज जानकर रहेगा। एक अंधेरी शाम विक्रम अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। पुराने जंग लोहे के गेट से चरमराहट की आवाज आई, जैसे उसने विक्रम का स्वागत किया हो। हवेली के चारों ओर उगी जंगली बेलें और टूटी हुई खिड़कियां उसे और भी डरावनी बना रही थीं। विक्रम ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे धूल और सीलन की मिली-जुली एक गंध महसूस हुई। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स नजर आईं, जिनके रंग अब धुंधले पड़ चुके थे। हवेली के गलियारों में उसकी पदचाप की आवाज गूंज रही थी, जिससे सन्नाटा और भी गहरा लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि यह हवेली के मालिक का अध्ययन कक्ष रहा होगा। टूटी हुई मेज पर कुछ पुरानी किताबें और एक स्याही सूखी कलम पड़ी थी। विक्रम ने किताबों को टटोलना शुरू किया। उसे एक किताब मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर एक अजीबोगरीब प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही विक्रम ने वह किताब खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे खिड़कियां चमकाने लगे। उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ देर के लिए झिलमिलाने लगी, जिससे उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसने हिम्मत नहीं हारी और किताब के पन्ने पलटने लगा। किताब में हवेली के पिछले मालिक जमींदार रुद्र प्रताप सिंह के बारे में लिखा था। रुद्र प्रताप सिंह एक तांत्रिक थे और उन्होंने हवेली में एक गुप्त अनुष्ठान किया था, जिसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किताब में एक नक्शा भी था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में कुछ पहेलियां भी थीं, जिन्हें सुलझाने पर तहखाने का गुप्त रास्ता खुलता था। विक्रम ने उन पहेलियों को सुलझाना शुरू किया। पहेलियां कुछ इस प्रकार थीं: जहां रोशनी छिपे वहां मिले राह, छिपी हुई आंखें देखें हर दिशा, काले रंग का है वो पर नहीं है रात, खुल जाए वो जब छिपे सच की बात। काफी देर सोचने के बाद विक्रम को पहली पहेली का जवाब मिला, आईना। उसने आसपास देखा और एक पुराना धूल भरा आईना मिला। आईने को साफ करते ही उसमें एक धुंधली सी चमक दिखी, जैसे उसमें कोई रोशनी छिपी हो। दूसरी पहेली थोड़ी मुश्किल थी, पर विक्रम ने अपनी बुद्धि लगाई। उसे लगा कि इसका जवाब किताब हो सकता है, क्योंकि किताब में ही सच छिपा होता है। उसने मेज पर पड़ी किताबों को ध्यान से देखा और एक किताब मिली जो बाकी किताबों से ज्यादा काली थी। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। अचानक फर्श पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के नीचे अंधेरा तहखाना था। विक्रम को पता था कि यही वह जगह है जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने सावधानी से तहखाने में उतरना शुरू किया। तहखाना बहुत बड़ा और ठंडा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो मिट्टी और कुछ अनजानी जड़ी बूटियों की मिली जुली थी। उसकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा पा रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था और उस पर कुछ प्राचीन यंत्र रखे थे। विक्रम ने चबूतरे के पास जाकर देखा। उसे एक और किताब मिली जो पहले वाली किताब से भी पुरानी और ज्यादा रहस्यमयी थी। यह एक तांत्रिक विद्या की किताब थी, जिसमें रुद्र प्रताप सिंह ने अपने अनुष्ठानों और रहस्यों के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि रुद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसे पोर्टल को खोलने की कोशिश की थी जो दूसरी दुनिया से जुड़ता था। वह अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनका अनुष्ठान अधूरा रह गया था। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ और वह खुद उस पोर्टल में समा गए, लेकिन उनका एक अंश हवेली में ही रह गया था, जो हवेली को रहस्यमयी और डरावना बनाए हुए था। विक्रम ने यह भी पढ़ा कि उस अंश को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र और एक प्राचीन कलाकृति की जरूरत थी जो हवेली में ही कहीं छिपी हुई थी। अगर उस अंश को शांत न किया जाए तो वह हवेली में हमेशा के लिए भटकता रहेगा और किसी को भी वहां से जाने नहीं देगा। उसने तहखाने में कलाकृति की तलाश शुरू की।
काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक कोने में एक छोटी सी मूर्ति मिली जो एक अजीबोगरीब जीव जैसी दिख रही थी। मूर्ति के नीचे एक छोटा सा संदेश खुदा हुआ था, सत्य की रोशनी में आत्मा को शांति मिले। विक्रम ने मूर्ति उठाई और वापस चबूतरे के पास आया। उसने तांत्रिक विद्या की किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, तहखाने में एक हल्की चमक फैलने लगी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मूर्ति से भी एक हल्की रोशनी निकलने लगी। मंत्र पूरा होते ही एक तेज रोशनी चमकी और हवेली में फैली सारी नकारात्मक ऊर्जा एक पल में गायब हो गई। सन्नाटा अब भी था, लेकिन उसमें डर बल्कि शांति थी। विक्रम को लगा जैसे हवेली ने एक गहरी सांस ली हो। अगले दिन सुबह जब विक्रम हवेली से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी और वह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसने हवेली के गेट को बंद किया और पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे हवेली उसे धन्यवाद कह रही हो। विक्रम ने शहर लौटकर लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताया। लोगों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लगती तो उन्हें विक्रम की बात पर यकीन होने लगा। हवेली का राज अब खुल चुका था और रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। विक्रम ने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखा, जिसने उसे पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। हवेली अब रहस्यमयी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां एक इतिहासकार ने एक सदियों पुराने रहस्य को सुलझाया था।